हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। एसपीडी के करंट अफेयर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में 395 नंबर क्वेश्चन तक का डिस्कशन किए थे। इस वीडियो में 396 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है। तो ये जो नामित किया गया है आपका वो 2018 एवरीवन इज ए हीरो, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 397 नंबर। ये ऑस्कर से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए, 95वां जो है आपका ऑस्कर पुरस्कार जो 2023 में दिया गया है, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है आपका वो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है आपका वो ब्रेंडन फ्रेजर है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री है वो मिशेल यो है। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है आपका वो नाटू नाटू फिल्म RRR का है, ठीक है। चलिए 397 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। करा T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है। तो ये जो बनाया गया है वो आपका दीपेंद्र सिंह एरी के द्वारा बनाया गया है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए T20 से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे 2022 में लास्ट T20 वर्ल्ड कप हुआ था, 8वां था, ठीक है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022। इसका जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अब विजेता इसमें जो रहा था इंग्लैंड रहा था। कप्तान जो इंग्लैंड के थे वो जॉन्स बटलर थे, याद रखिएगा। उप विजेता इसमें पाकिस्तान रहा था। इसके कप्तान जो थे वो बाबर आजम थे। फाइनल में मैन ऑफ द मैच जो है सेम करन ने जीता था, इंग्लैंड के हैं। और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है सेम करन ही को मिला था, ये इंग्लैंड ही के हैं, ठीक है। चलिए 398 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये जो सम्मानित किया गया है वो आपका वजीरा रहमान को किया गया है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दादा साहेब फाल्के रिलेटेड अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जो 2023 में मिला है, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है आपका वो द कश्मीर फाइल्स है, याद रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर, फिल्म ब्रह्मास्त्र, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री रही है वो आलिया भट्ट रही है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर बल्कि, याद रखिएगा। चलिए 399 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किन दो देशों से है। ये जो आपका है वो भारत और किसके बीच है, नेपाल के बीच। अब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 400 को देखते हैं। कह रहा है कि किस शिक्षक को बिहार केसरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये जो किया गया है वो खान सर को किया गया है, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए कुछ और पुरस्कार को देख लेते हैं। देखिए भारत की चलिए क्वेश्चन नंबर 401 को देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में इंडियन ग्रैंड पिक्स 2023 किसने जीता है। तो ये जो जीता गया है वो जीता गया है आपका मार्को बेजेची के द्वारा, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 402 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है। तो ये जो आपकी बन गई है वो शेफाली वर्मा बनी है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 403 को देखते हैं। कह रहा है कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य यूटी में लॉन्च किया गया। तो ये जो लॉन्च किया गया है आपका वो किया गया है दिल्ली में, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और भारत में प्रथम या विश्व में प्रथम रिलेटेड फैक्ट्स को देखते हैं। कह रहा है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत जो है किया गया है वो आपका सरयू नदी में किया गया है, याद रखिएगा। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी कौन बना है, आपका जम्मू कश्मीर। देश का जो पहला डार्क स्काई पार्क है वो कहाँ बनाया गया है, पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में।
उसके बाद देखिए, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड जो मंदिर है ये तेलंगाना हैदराबाद में बनाया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 404 को देखते हैं। कह रहा है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता। तो ये जो भारत ने जीता है आपका, वो निशानेबाजी में जीता है, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 405 को देखते हैं। कह रहा है कि बॉरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो ये जो चुना गया है आपका, वो स्वाति नायक को चुना गया। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए कुछ और रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे देखिए, पॉली उमिरगर पुरस्कार जो है वो शुभमन गिल को दिया गया है, ठीक है। तेंजिंग नॉर्गे सम्मान जो है वो सविता कंसवाल को दिया गया है। और MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो है प्रोफेसर BR कंबोज को दिया गया है। और रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जो है सुकृता पॉल कुमार को दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 306 को देखते हैं। कह रहा है कि 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सहज का संबंध किससे है। तो ये जो 406 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय तटरक्षक बल। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। कुछ और ऑपरेशन को देख लेते हैं। जैसे देखिए कि ऑपरेशन अजय, ये जो है भारत सरकार के द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए किया गया था। उसके बाद ऑपरेशन जो ध्वस्त है वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त का आयोजन किया गया था। ऑपरेशन गरुड़, CBI ने ड्रग्स नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ये जो है ऑपरेशन गरुड़ चलाया है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 307 को देखते हैं। कह रहा है किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। तो ये जो बना है आपका, वो बना है MP का, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 408 को देखते हैं। कह रहा है क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट T20, वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन बन गया है। तो 408 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत बना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 409 नंबर ये क्वेश्चन को। कह रहा है आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया। तो ये जो किया गया है आपका, वो मध्य प्रदेश में किया गया था। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए कुछ और स्टैचू को देख लेते हैं। जैसे देखिए कि आपका स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, ये समानता की मूर्ति से हिंदी में बोला जाता है। हैदराबाद में स्थित 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ जो पीस है आपका, वो राजस्थान के पौली जिले के जैतपुरा में स्थित 27 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। इस फैक्ट्स को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 410 को देखते हैं। कह रहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण दिया गया है। तो ये जो दिया गया है वो ये 33% दिया गया है। आपका ऑप्शन सी हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।